ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार जी में आचार्य तारण स्वामी राग के भेदों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला भेद हमने देखा था पाक्षिक राग, अपने मत संप्रदाय कुल परंपरा का आग्रह जीव को मोक्ष मार्ग में अटकाता है। दूसरा शरीर का राग, देहात्म बुद्धि चौथे गुणस्थानक में छूटती है, परंतु भी राग नहीं छूटा है। कहीं शरीर को टिकाने का भी भाव आता है कि चलो साधना में शरीर उपयोगी तो बनेगा, इसलिए वो व्रत महाव्रत से फिर डरता है, क्योंकि 11 प्रतिमाओं के द्वारा परद्रव्य प्रभाव से छुड़ाने का व्यवहार से जो प्रयास कराया जाता है, और 6 में तो सर्वसंग परित्याग बाहर से भी, और सब में प्रयोजन तो एक ही आत्मरमणता शुद्धोपयोग। इसलिए यह ग्रहित मिथ्यात्व जो पाक्षिक राग है, ये अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादि का देहात्म बुद्धि या परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना पड़ा हुआ है, मन वचन काया की क्रियाओं में क्या हो रहा है, ऐसा होना था ऐसा न हो जाए, यह शल्य विकल्प अज्ञानी जीव को होते हैं। उनमें यह अच्छा है बुरा है, हितकारी है अहितकारी है, ऐसे विकल्प करके तद्रूप कर्म बंध करता है। शरीराश्रित दृष्टि होने से माया की विशेषता रहती है। कंचन कामिनी कीर्ति अर्थात दाम काम नाम में ही रत रहता है। इसी से घर परिवार समाज व्यापार का संयोग संबंध बना रहता है, जो पापों में लगाकर पर में लगाकर स्व से दूर करता है। अज्ञानी प्राप्त शुभ योग का सदुपयोग नहीं करता, पुण्य का फल भोगता है, भविष्य की चाह तृष्णा आशा में लगा रहता है। दाम जो दिन में बेकरार बेचैन रखता है, काम जो रात में बेकरार और बेचैन रखता है, और नाम यश कीर्ति जो दिन रात बेकरार बेचैन रखती है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मन की तृप्ति चाहता है, जो कभी हुई नहीं हो सकती नहीं। इसलिए वह रात दिन संकल्प विकल्पों में कुड़ कुड़ कर मरता है और अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए जब तक शरीरादि का राग रहेगा, तब तक निराकुलता निर्भयता निश्चिंतता नहीं आ सकती। जब तक राग है तब तक द्वेष भी नियम से है। इसलिए वीतरागता का मार्ग कहा, वीतद्वेषी नहीं कहा। यह राग द्वेष कर्म बंध के कारण बनकर जीव को संसार में भटकाते हैं। इसलिए यहाँ से बचना है। वेद ज्ञान और भेद विज्ञान के माध्यम से वितरागता के मार्ग में ही आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। तीसरा राग कुल राग, गाथा 110 में कहते हैं, पिता पक्ष खानदान का अहमपना होना, अपने उच्च कुल का अहंकार होना, यह कुल राग है। मैं बड़े श्रेष्ठ कुल का हूँ, मेरे पिता दादा आदि ऐसे थे, इसका घमंड करता है।
और उससे निंद्य आचरण करने से, नीच संगति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ज्ञान विलय को प्राप्त होता है। बाहर का ज्ञान भी होता है और स्वज्ञान का भी भान नहीं रख पाता है। अज्ञान से विषयों की वृद्धि होती है और व्यसनों में फंसने से निगोद में वास करना पड़ता है। इसलिए बहुत बार कुल राग से अपनी शक्ति परिस्थिति न होने पर भी खानदान और नाम रखने के लिए कर्ज आदि लेकर फिजूल खर्ची और निंद्य आचरण करता है। विवेकहीन होकर लोगों के कहने में लगकर ऐसे कार्य कर बैठता है जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। नीच संगति से बुद्धि भ्रष्ट होती है, विषयों और व्यसनों में फंसकर दुर्गति को भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छी गति मिलने के बाद भी नीच गोत्र कर्म बांधकर अधोगति में जाता है। इससे हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। जब अंतरंग में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का है, और वो भी पर को नहीं, स्व को। ज्ञान में जो राग आदि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं, सब पुद्गल के विकार मात्र हैं, जड़ है, मैं नहीं, मेरी नहीं। इस प्रकार ज्ञान और राग का भेद करके अनुभव होने पर यह जनरंजन राग छूट जाता है। इसलिए यह प्रतिष्ठादि की कामना, दंभ, हिंसा, क्रोध, कुटिलता, दोह, अपवित्रता, अस्थिरता, इंद्रियों की लोलुपता, राग, अहंकार, आसक्ति, ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि दोष जीवन का पतन कराने वाले हैं। इनसे निरंतर हमें बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए हे जीव, इससे निरंतर बचने का प्रयास करें, और जब तक इससे बचने का प्रयास नहीं होगा तब तक जीव आगे अपने मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाएगा। चौथा है सहकार राग। एक दूसरे के सहकार की अपेक्षा, आशा। जीव कहीं न कहीं इन राग भावों में ऐसा उलझा हुआ है और कहीं नहीं तो प्रशस्त राग में उलझा हुआ है, और संसार से भटकाने वाला, मोक्ष मार्ग से दूर करने वाला द्वेष नहीं, ये राग ही है। इसलिए कहा राग तो राग है और राग तो आग है। कोई आपको कहे कि यहाँ अग्नि जल रही है, कूद जाओ उसमें, डुबकी लगाओ, जल जाओ, तो कोई जलना नहीं चाहेगा, बचेगा, उससे दूर भागेगा। कोई जबरदस्ती धक्का देगा तो उस पर तीव्र क्रोध करेगा। इसलिए इस राग को आग कहाँ मान रहे हैं हम, फिर उसी में फंसे जा रहे हैं, उसी की ओर बढ़े जा रहे हैं। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, हमें सब पता है। एक दूसरे के सहकार में, आशा अपेक्षा में किसी का साथ चाहिए, सहकार चाहिए, कहीं न कहीं जीव अटका ही हुआ है
और ये अटकना ही तो भटकना है। अपने आप से, अपने स्वयं से दूर करने वाली ये राग की आग से हमें निरंतर ध्यानपूर्वक बचने का प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा ये राग की आग हमें ऐसे लपेट लेगी कि कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये मत संप्रदायों के आग्रह इससे पूर्णतः छूटना है। नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होना है। सबसे बड़ा खतरनाक ये शरीर का राग, शरीर में मैं मेरापना, और शरीर में राग होने की वजह से ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, पति, माता पिता आदि संसारी जीवों के प्रति राग और उनके संबंध बनाने के लिए पद प्रतिष्ठाओं का राग, अपने कुल परंपरा का राग, कहाँ कहाँ किस किस से बचे। और बचना है तो संसार में रहकर कैसे बच सकते हो, विचार करें। बच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, परंतु क्या बच पा रहे हैं क्या? और नहीं बच पा रहे हैं तो इसका उपाय ढूंढें। जीव उपाय ही नहीं ढूंढ पा रहा है, भयभीत है लोगों से, संसार से, शरीर से, मृत्यु से। लोग क्या कहेंगे, संसार, परिवार वाले, समाज वाले क्या कहेंगे? अरे इतनी हिम्मत तो विचार करें कि कोई लड़का लड़की जो प्रेम में पागल होते हैं, वह अपने माँ बाप को भी छोड़कर, समाज की तो परवाह नहीं, किसकी परवाह करते हैं? यहाँ तो सत्य मार्ग के लिए पुरुषार्थ करने की बात बताई जा रही है। समझना, यही तो बता रहा है कि वो प्रेमी एक दूसरे में पागल होते हैं। उतना पागलपन हमारे में अभी प्रकट नहीं हुआ है धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति, स्वरूप के प्रति, वितराग वाणी के प्रति, जिनवाणी माता के प्रति। कह रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सारा दिखावा मात्र रह जाता है। जब जीवन में उतारने की बात आती है, उस रूप परिणमित होने की बात आती है, अरे जिनवाणी माता पर, देवगुरु शास्त्र पर राग होना चाहिए, सच्चा राग, सच्चा प्रेम। और वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे स्व आत्मा पर, अपने स्वरूप पर, स्वभाव पर सच्चा राग, उत्कृष्ट राग। अपने में अपनापन करना वास्तविक राग नहीं है, यही तो धर्म है। परंतु धर्म से चुका जा रहा है, इस मोह माया के जाल से बच नहीं पा रहा है। देह और देहाश्रित यह संसार पर के आश्रय में कहीं न कहीं उलझ रहा है, भटक रहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जागो जागो। जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा यह मनुष्य जन निष्फल चला जाए। अरे रत्न चिंतामणि से भी अनंत गुणा अमूल्य ऐसा यह जीवन, मनुष्य भव। ऐसी आर्य संस्कृति, ऐसा परमार्थ मार्ग पढ़ने सुनने को मिल रहा है, तो आचरण में देरी क्यों? अरे एक बार
साहस तो करें घर से छूटने का, परिवार वालों समाज वालों से छूटकर एकांत में रहने का, भले वहाँ जाके कुछ न करें। ये पर का आश्रय तो छोड़ें, इसका भी तो अभ्यास चाहिए। भय निकालना पड़ेगा भीतर से। जीव भयभीत है कि मेरा क्या होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरी सेवा करेगा। अरे किसकी सेवा चाहिए, किस में चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए? इसका अर्थ आपने अभी तक शरीर को अपना ही मान रखा है। कितना पढ़ रहे, सुन रहे, स्वीकार कर रहे हैं, हर बात पर गहराई में विचार करना। आज दिन तक विचार ही नहीं किया। सच्चा विचार होना चाहिए, और जब तक सच्चा विचार नहीं होगा, जीव इन पर द्रव्य पर भावों से छूटकर अपनी आत्मा की आराधना कैसे कर पाएगा? मजबूरी हो और घर में रह के ज्ञाता दृष्टा रहना पड़े, कोई बात नहीं, परंतु अभी कोई कर्तव्य नहीं, कोई आवश्यक नहीं, घर में हमारी जरूरत नहीं, कहीं न कहीं जीव अटक रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप से छल कर रहा है, माया कपट कर रहा है। इसे ही तो अनंतानुबंधी में लिया है। सबसे बड़ा ये पाप, ये हिंसा स्वयं से स्वयं की कर रहा है। इससे बचने का जिस भी तरह से बने उपाय करें, मार्ग तो एकमात्र यही है और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि जाना, ज्ञान स्वभाव का अभ्यास होना अच्छी बात है, परंतु ज्ञान का फल जो विरति कहा, वैराग्य कहा, संसार के प्रति उदासीनता कहा, अनासक्त भाव कहा, संसार के क्षणभंगुरता का एहसास कहा, अभी तो नाते नाती पोते पोतियों में जीव अटका हुआ है। छूटना नहीं चाहता, क्या करे, संसार में है, करना पड़ता है, स्वयं से भाग रहा है। विचार करें, सिर्फ विचार न, विचार करके उसके अनुरूप पुरुषार्थ करें। एक बार तो घर गृहस्थी से छूटे, संपूर्ण छूटे, वानप्रस्थ अवस्था। हम अभी संन्यास्त की सीधी बात नहीं बता रहे, दीक्षा की कोई। सत्संगियों के साथ निवृत्ति क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो 2-4 महीने में 2-4 दिन के लिए चले जाते हैं और मान लेते हैं, क्या करें। एक घर से अपने ही दूसरे घर में चले जाते हैं, परंतु घर छोड़ना नहीं चाहते, घर से छूटना नहीं चाहते। ये निवृत्ति क्षेत्र जो बने हैं हमारे लिए, अरे पूर्व काल में ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि कहीं जाकर रह सके। आज इतने एकांत स्थान बन गए हैं, इसका सदुपयोग करें अपनी साधना के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने के लिए। और एकमात्र आत्मदेव की आराधना, स्वरूप और स्वभाव की आराधना, भेद ज्ञान भेद विज्ञान निरंतर बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ, निरंतर ज्ञान स्वभाव में रहने की साधना, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। सुनकर, पढ़कर, समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही,
तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।